अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। और आज के दिन में ये मैं दूसरी वीडियो अपलोड कर रही हूँ और आप लोगों की फरमाइश पे अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी, बिज़ी थी, मंगनी थी घर में, इस वजह से बिज़ी थी। तो अब फ्री हुई हूँ तो सोचा फिर आप लोगों की फरमाइश पे एक दिन में दूसरी वीडियो भी अपलोड कर दूँ। तो वीडियो को आप लोगों ने लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए साबरा बेगम को अच्छा ख़ासा जवाब नहीं मिला है। इस वजह से वो ज़्यादा ही बेचैन हो रही हैं। कुछ रोना धोना उन्होंने मचाया हुआ था पिछले दिनों में, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। काफ़ी टाइम बाद मैं उनके ऊपर अभी कल परसों ही बनाई है, लेकिन तब भी बिज़ी थी, इस वजह से इतनी डिटेल के साथ बात नहीं कर पाई। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं इन पे वीडियो बना रही हूँ। इन्होंने अभी 4 दिन पहले या 3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी और उसमें उन्होंने थंबनेल लगाया था कि मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है बच्चे मुझे ज़रूर मिलेंगे। और हम भी यही कहते हैं कि बच्चे इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेंगे बच्चे, क्यों नहीं मिलेंगे। आज नहीं तो कल, जितना भी टाइम लग जाए, लेकिन एक ना एक दिन बच्चे आपको मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। क्योंकि सारी ज़िंदगी के लिए बच्चे आपसे दूर नहीं हुए हैं, कुछ टाइम के लिए दूर हुए हैं। और आप कहती हैं ना कि कौन इंसान मुझसे बच्चों को दूर कर सकता है, कौन कर सकता है। कोई नहीं कर सकता। माँ से बच्चों को दूर कोई नहीं कर सकता जब तक माँ ना चाहे। और आपकी अपनी मर्ज़ी से बच्चे आपसे दूर हुए हैं। किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो एक माँ से बच्चों को जुदा करे। आपने ख़ुद अपनी गलती से ये काम किया है, सिर्फ़ किसी का जूठा खाने के लिए, सिर्फ़ गिरे हुए फल फ्रूट खाने के लिए, तली हुई मछलियाँ खाने के लिए, रसगुल्ले और वो क्या कहते हैं उसे, वो दही बल्ले, वो खाने के लिए, चाट पकोड़े, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, ये फ़जूल मतलब जो ठेले वाली चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें खाने के लिए आपने इतने मासूम और प्यारे प्यारे बच्चों को कुर्बान किया है। अब आप कहती हैं कि आप बहुत खुश हैं, तो कितनी खुश हैं वो तो हमें वीडियो में नज़र आ चुका है। अब पिछली वीडियोस में हमें नज़र आया है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ताला आपको और भी खुशियाँ नसीब करे। और यहाँ पर मैं अपने व्यूवर्स को एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी देना चाहती हूँ कि इन्होंने कोई केस नहीं किया हुआ है अदालत में बच्चों के लिए। मैं ये आपको बता दूँ, क्योंकि ये अदालत जाते हैं ना केस करने के लिए, तो वहाँ पर इन्हें अपना निकाहनामा दिखाना पड़ता है। और इनका निकाह जो है, जब ये घर से भागे थे और जो इन्होंने निकाहनामा दिखाया था, वो पता नहीं किसका इन्होंने निकाहनामा दिखाया था, उसके 1 महीने के बाद इनका निकाह हुआ था। लीगल तरीके से इनका निकाह, वो जो ये लोग जब भागे थे उसके 1 महीने के बाद हुआ था। तो ये लोग खुद ही फंसते हैं। तो ये लोग किस तरह केस कर सकते हैं अदालत में जाके, मुझे आप लोग ये बताएं। तो इतने बड़े बड़े कांड करने के बाद अगर इनके अंदर इतनी हिम्मत है कि ये अदालत जाके केस करें, शायद किया हुआ भी हो, मुझे इस चीज़ का कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि जब इन्होंने जब ये लोग भागे थे उसके 1 महीने के बाद इनका निकाह हुआ था। और जो इन्होंने निकाहनामा दिखाया था वो किसी और का था, या पता नहीं फ़ेक था या जो भी था, लेकिन बहरहाल इनका निकाह 1 महीने के बाद हुआ था। तो अगर ये लोग जाते हैं तो ये ख़ुद भी फंसते हैं फिर। तो साबरा बेगम, अभी आप फ्राई फ़िश खाएं और अभी आप चाट पकोड़े और इस तरह की चीज़ें खाएं पिएं, अय्याशियाँ करें। अभी टाइम है, बच्चे अभी आपको मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, कभी ना कभी मिलना है बच्चों ने आपसे। तो अभी आप इंजॉय करें अपनी लाइफ को। आप एक दिन बैठ के रो रही होती हैं बच्चों के लिए, दूसरे दिन फिर आप होटलिंग कर रही होती हैं, फिर आप फ़िश खा रही होती हैं, फिर आप फ्रूट खा रही होती हैं, इंजॉय कर रही होती हैं। ये समझ नहीं आती ये बातें, एक ही तरफ रहें। या तो फिर आप बच्चों का रोना रोएं, या फिर आप अपने पेट पूजा करें। जिस चीज़ के लिए आपने इतने बड़े कदम भी उठाए हैं, जो खाने पीने के लिए, जो चीज़ें खाने पीने के लिए आपने इतने बड़े कदम भी उठाए हैं ना, तो आप वही काम करें ना। फिर मुझे अगर कोई कहेगा ना कि आप इस तरह की इनके खाने पीने के पीछे क्यों पड़ गई हैं, सब खाते हैं सब पीते हैं, हर वीडियो के थंबनेल पे इनके कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ ज़रूर होती है, और होती इनके हाथ में ही है। फिर हम लोग ऐसे कैसे ना कहें। इतना ये ख़ुद ही इस तरह का भूखापन शो करा रहे हैं, हमने नहीं इनको कहा कि आप लोग इस तरह की चीज़ें दिखाएं।
दिन में अगर 2 वीडियोस भी अपलोड हों इनके चैनल पर तो इसी तरह ही होती हैं। किसी में चाट खा रहे होते हैं, किसी में दही बल्ले खा रहे होते हैं, किसी में फ़िश इनके हाथ में होती है, कभी बर्गर इनके हाथ में होता है, कभी फ्रूट इनके आगे पड़े हुए होते हैं। ये सब क्या है? कभी जावेद अंकल इनको अपने हाथों से राइस खिला रहे होते हैं, कभी ये जावेद अंकल को राइस खिला रही होती हैं। इनके व्लॉग्स तो खाने पीने से शुरू होके खाने पीने पे ही ख़त्म होते हैं। फिर हम लोग इस तरह कैसे ना बोलें? और सिर्फ हम लोग नहीं बोलते, इनकी सास साहिबा जावेद अंकल की माँ भी अभी 2-3 दिन पहले, जिस पे मैंने पहले भी बात की थी, कि वो भी एक्टिंग कर रही थी और वो भी फिर कह रही थी यही कि अपनी मर्ज़ी का आप पका लेते हैं, खा लेते हैं, तो हमसे तो कोई पूछता नहीं है। तो वो सही कह रही थी ना, अपनी मर्ज़ी का ये पका के नहीं खाते, अपनी मर्ज़ी का मंगवा के भी खाते हैं, होटलिंग भी करते हैं, बाहर जाके भी खाते हैं, ठेलों से भी खाते हैं। बस इनकी ज़िंदगी का मकसद अभी जो है ये चाट पकौड़े खाना ही रह गया है। इनकी ज़िंदगी का और कोई मकसद नहीं है। आप 18-19 साल की लड़कियों की तरह फ़्रॉक पहने और हाथों में हरी और लाल चूड़ियाँ पहने और फिर मेंढक की तरह फुदकें इधर से उधर भागें कूदें ऐश करें और फिर अगले दिन आकर बैठ के रोएं और फिर बच्चों को याद करें। आपकी ज़िंदगी की कोई समझ नहीं आ रही हमें, ना आपकी ज़िंदगी की हमें समझ आती और ना जावेद अंकल की बातें हमारी समझ में आती हैं। अभी कल की वीडियो में वो आप लोग शॉपिंग करने गए हुए थे ना, तो जावेद अंकल कहते हैं कि जो आपको पसंद हो आप वही सूट लो, जो सूट आपको पसंद हो आप वही लो। और साबरा को जब एक पसंद आ जाता है तो कहते हैं हाँ बेशक आप यही लो, आपकी जो चॉइस है वो मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। और उसके बाद फिर बातों ही बातों में कब वो अपनी मर्ज़ी का सूट सिलेक्ट करके और कब उसके मत्थे मार देते हैं पता ही नहीं चलता, कितनी चालाकी के साथ। बताने का मतलब ये है कि उनकी बातें भी हमें समझ में नहीं आती, हालांकि वो फ़र्स्ट प्रायोरिटी देते हैं उसकी साबरा की पसंद को और फिर ले अपनी पसंद का लेते हैं और पता भी नहीं चलता। ये एक ट्रिक होती है जो किसी के पास होती है और ये जावेद अंकल के पास भी है। जिस तरह से उन्होंने ये सूट आपके मत्थे मारा है ना, जो आपकी पसंद का नहीं था और जावेद अंकल की पसंद का था, इसी तरह उन्होंने बातों में फंसा के आपको फंसाया है। आप उन दिनों में भी नहीं समझी थी कि आप क्या चाहती हो, आपकी क्या आगे ज़िंदगी होने वाली है, आपको कोई समझ नहीं आई और कल सूट के टाइम पे भी आपको समझ कुछ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बहरहाल जो भी हो, वो जिस तरह सूट जावेद अंकल ने आपके मत्थे मारा है ना, तो इसी तरह जावेद अंकल भी अब आपके गले ही पड़ गए हैं और इस सब की ज़िम्मेदार आप ख़ुद हैं। अपने बच्चों से जुदाई की ज़िम्मेदार आप ख़ुद हैं, आपके अपने ही फ़ैसले हैं। नहीं दूसरों पे इल्ज़ाम लगाएं, गांव वाले ये और गांव वाले फलाना ये वो हो गया, किसी ने कुछ भी नहीं किया है, सब की ज़िम्मेदार आप ख़ुद हैं। रिकॉर्ड पर मौजूद है आपका निकाह नामा, जो आपका निकाह हुआ है वो आपके भागने के 1 महीने के बाद हुआ है। तो चलें जी, इसी के साथ ही वीडियो को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। और ये वीडियो में जो डांस कर रही है ये एक छोटी बच्ची है, इसको जज ना कीजिएगा, ये बिल्कुल छोटी बच्ची है, 10-11 साल की है। तो मैंने सोचा बता दूँ आप लोगों को। तो और ये कौन से गाने पे डांस कर रही है वो भी मैं आपको थोड़ा सा सुनाती हूँ।